श्री कृष्ण भक्तों, ओम विष्णुराय नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस पावन कथा में। श्री सत्यनारायण व्रत कथा जो श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का अमूल्य प्रतीक है। यह कथा न केवल पुण्य प्रदान करती है बल्कि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाती है। आज हम भगवान विष्णु के उस रूप की वंदना करेंगे जो सत्य के रक्षक है और नारायण के रूप में सच्चे मार्गदर्शक। जिस किसी ने श्रद्धा से इस कथा को सुना है, पढ़ा या सुना है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और कष्टों का नाश हुआ है। कथा की प्रत्येक पंक्ति में छुपा है ईश्वर का वह वरदान जो भक्त के जीवन को संवार देता है। तो आइए जानते हैं। आइए अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र करके हम आरंभ करें श्री सत्यनारायण भगवान की इस पावन कथा को। भक्तों, प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पूर्णिमा रात जब चंद्रमा अपनी संपूर्णता में आकाश में चमकता है, वह केवल प्रकृति की शोभा ही नहीं बढ़ाता बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार भी करता है। ऐसे शुभ दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण और भक्त व्रत मनुष्य को पापों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाता है। मान्यता है कि पूर्णिमा का दिन ब्रह्मांडी शक्तियों से भरपूर होता है और इस दिन की गई पूजा भी भरपूर माना जाता है। व्रत एवं कथा श्रवण का फल कई गुना अधिक मिलता है। इसलिए भक्तजन हर पूर्णिमा को विशेष श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन करते हैं, जिससे उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। सत्यनारायण कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। स्कंद पुराण के मुताबिक सत्यनारायण भगवान विष्णु का स्वरूप है। श्री हरि विष्णु से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। सत्यनारायण कथा आमतौर पर सुबह और शाम दोनों समय की जाती है। शाम के समय कथा करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। पंचांग के मुताबिक सत्यनारायण कथा किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा को की जाती है। इस कथा की महिमा को भगवान सत्यनारायण ने अपने मुख से देवर्षि नारद को बताया है। पूर्णिमा के दिन इस कथा को सुनने का विशेष महत्व है। कलयुग में इस व्रत का कथा सुनना बहुत प्रभावशाली माना गया है। श्री सत्यनारायण कथा इस दिन भक्त पूर्णिमा व्रत कर लक्ष्मी नारायण श्री सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसे शुभ दिन पर इस व्रत को कथा से जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी या कष्ट नहीं आती। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान सत्यनारायण व्रत करने से और कथा सुनने से पूरे फल प्राप्त होता है। श्री सत्यनारायण पूजा भगवान नारायण का आशीर्वाद लेने के लिए की जाती है, जो भगवान विष्णु के रूपों में से एक हैं। इस रूप में भगवान को सत्य का अवतार माना जाता है। हालांकि सत्यनारायण पूजा करने के लिए कोई निश्चित दिन नहीं है, लेकिन पूर्णिमा या पूर्णिमासी के दौरान इसे करना बेहद ही शुभ माना जाता है। सत्यनारायण पूजा और व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, पृथ्वी पर सभी लोग बहुत दुखी नजर आ रहे हैं, इसका कोई उपाय नहीं है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि सत्यनारायण को व्रत करने से सबके कष्ट दूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी सत्य को ईश्वर समझकर उसकी पूजा करेगा, उसके सारे पाप कष्ट नष्ट हो जाएंगे और उसे शुभ फल की प्राप्ति होगी। श्री सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैमी पाषाण तीर्थ में सैनिकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूतक जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा इनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों में ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिस नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोगों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक
योनियों में जन्मे प्रातः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उसका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसे तन यंत किया जाए, जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वो विष्णु लोक में गए। वहां वो देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिसके हाथों में शंख चक्र गदा और पंथ थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निगूढ़ स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया करते हैं तो बताइए कि वे मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह के छूट जाते हैं, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक में वो मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्बल उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वर्ष होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि ने वचन सुन नारद जी की बोलने की उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार में बताइए। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजयी दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही दनेध, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साढ़ी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वो सभी भक्षण योग पदार्थ को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित वधू बंधाओं को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्रीमद् सत्यनारायण भगवान नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथा द्वितीय अध्याय जान लेते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय से इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वो धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्रह्मांड को वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे प्रिय, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दिन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। मैं भगवान आदि, आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम इनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन में ही सोचने लगा कि जिस व्रत को
ब्राह्मण करने को कह गए हैं, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चित करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वो सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वो निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गए और उनके प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गए। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वो सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मोक्ष की प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वो भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। और सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी ने नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। श्री बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों। तो दोस्तों, मेरी वीडियो बस यहीं तक की थी। यदि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके आगे की वीडियो मैं प्रयास करूंगी कि अगले नेक्स्ट वीडियो में डालने के लिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।